नंद रूपाय विश्व पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शुकदेव भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जगदम्बा श्री कुलदेवी महारानी की जय। बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री खाटू श्याम जी महाराज की जय। सालासर वाले हनुमान जी महाराज की राधे श्याम। गोविंद गोविंद गाइए रे यशोदा के कुमार नित्य गाइए रे। बोलो गोविंद गोविंद गाइए रे यशोदा के कुमार नित्य गाइए रे। हो गोविंद गोविंद गाइए रे यशोदा के दुलाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे यशोदा के दुलारे कृष्ण गाइए रे। ओ मुरली मनोहर गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे। ओ मुरली मनोहर गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे यशोदा के दुलाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे यशोदा के दुलारे गाइए ओ गोविंद गोविंद गाइए रे यशोदा के कुमार नित्य गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे यशोदा श्री राधे कृष्ण गाइए श्री राधे राधे। गोविंद गोविंद गाइए रे यशोदा के गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे यशोदा के दुलारे कृष्ण गाइए रे।
ओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, ओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, ओ गिरधारी बनवारी गाइए रे, यशोदा के दुलाल कृष्ण गाइए रे, गिरधारी बनवारी गाइए रे, यशोदा के दुलाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, यशोदा के गोपाल नित्य गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, यशोदा के दुलाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, यशोदा के दुलाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, यशोदा के दुलाल कृष्ण गाइए रे, श्री राधे राधे, 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 श्री राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पावन पुनीत यस्वविशर माघे भक्त जना दधो। माघ मास सारे महीनों में बड़ा पुनीत मास है ये माघ मास, और उसी में पावन या कृष्ण पक्ष में रस का सिंधु उमड़ रहा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी सरिता का प्रवाह हो रहा है। सोनी जी की बाड़ी में विनायक गार्डन के सत्संग स्थल पर मेरे प्रिय बंसल परिवार की ओर से मेरे तुलसीराम जी बंसल साहब, जिन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ में समस्त बंधुजनों को आमंत्रित करके केवल नागौर वासियों को ही नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र से आए हुए भक्तों को आमंत्रित करके परमार्थ के लिए यह भागवत कथा का आयोजन कराया है। स्वार्थ तो तब होता जब मेरे तुलसीराम जी अपने निज भवन में कथा का आयोजन रख लेते हैं। ये विशाल दिव्य पंडाल बना करके सर्वजन सर्व हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जन जन के कल्याण के लिए, जन जन के मंगल के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा प्रत्येक प्राणी करा नहीं पाता, तो जहां कथा हो रही हो वहां श्रवण करने पर भी जीव को अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इसी भाव से मेरे प्रिय तुलसीराम जी ने यह विशाल आयोजन रखा। दूर दूर से भक्तजन, वैष्णवजन, माता बहन, भाई, बालक, वृद्ध, बुजुर्ग, संत, विप्र सभी यहां उपस्थित हो रहे, ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। आज विश्राम पथ की ओर बढ़ता हुआ यह श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ मालूम ही न पड़ा कब दिन आज का आ गया। एक दिन वह था जब हम सब मिलकर भागवत जी की कलश शोभा यात्रा लेकर आए। मेरे गोविंद ने कृपा की, मेरे विघ्नहर्ता गणपत गणेश ने कृपा की, किसी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित नहीं हुआ। सारे विघ्नों को विघ्नहर्ता ने दूर कर दिया। सभी जानते हैं मैं वाणी से नहीं बोल सकता। अभी 2 दिन पहले की रात्रि का जो भाव था, तो प्रभु ने ही कृपा की, प्रभु ने ही कृपा की। मेरा लाडला भक्त यह कार्यक्रम करा रहा है, इसमें क्यों किसी प्रकार का कोई अवरोध और विरोध है? शमबुद नहीं, वह पुष्पों की वर्षा हुई है, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। आज मेरे प्रिय परम उदार अग्रसेन महाराज के ही प्रतिस्वरूप मेरे तुलसीराम जी का बहुत ही सुंदर दिव्य महामहोत्सव समारोह होने जा रहा है, जिसमें
स्वर्ण सीढ़ी आरोहण महान पर्व आज आ रहा है और स्वर्ण की सीढ़ी पर आरोहण करते हुए यह दिव्य समारोह में हम सब उपस्थित हो रहे हैं। उसी के तत्वावधान में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़ी भावना से किया गया है। परम प्रिय भक्त बड़े भाव के साथ में कथा रस का आनंद ले रहे हैं। भक्तों का कहना होता है गोपाल भैया हमारा नाम मत लीजिए, पर मैं करूं क्या, बरबस मुख से शब्द निकल जाता है तो मैं नाम ले उठता हूं। बार बार मना किया जा रहा है पर मैं बोल जाता हूं, करूं क्या। मेरे राजेश भैया, मेरे बजरंग भैया, ये बालक मेरा शुभम, लक्ष्य, भरत, ये छोटा सा लड़का धार्मिक, सारे के सारे बड़े भाव के साथ में मेरे प्रिय महेंद्र जी, रामदेव जी, सुरेंद्र जी, संजय, लक्ष्मण जी, दाऊलाल जी, मांगीलाल जी, मनोहर जी, केदार जी, चंद्र प्रकाश जी, कमल, सारा का सारा बंसल परिवार बड़े आनंद के साथ में उत्सव में समुपस्थित होकर के महान पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। बुआ नहीं आई, बालिका नहीं आई तो अधूरा रह जाता है, वह अधूरा रह जाता है। तो यहां मैं देख रहा हूं किस प्रकार से बुआ भी आई हैं, बहन भी आई हैं और छोटी छोटी बालिका जिनकी विवाह हो गए वह भी आई हैं, और वही नहीं उनके परिवार के सदस्य भी आए हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं कर रहा हूं सारी बहनों को और बुआओं को और छोटी छोटी बालिकाओं को, जिन बुआओं में भागवत कथा केवल 7 दिन की नहीं है, आज पूरी नहीं होगी। जब तक जीवन की श्वास है भागवत कथा हमारे साथ है। हम इस कथा को सुनकर उतारें, अपने बुजुर्गों का आदर करें, सम्मान करें, हम अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें और ऐसा न होने दें जो हमारे द्वारा कोई ऐसा भूल और अपराध हो जाए जैसे हमारे बुजुर्गों के मन को पीड़ा पहुंचे। कभी न पहुंचे, ध्यान रखें, कभी न पहुंचे। हम उनका आदर करें, सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, भगवान का नाम मंत्र जपते रहें, प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव पर जल चढ़ाएं, शिव पंचायत की पूजा करें। पहले गणेश जी पर जल चढ़ाइए, स्वामी कार्तिकेय पर जल चढ़ाइए, माता पार्वती पर जल चढ़ाइए, नादिया पर जल चढ़ाइए, भोलेनाथ पर पूजन कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए और बड़े भाव से भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। तुलसी पर जल चढ़ाइए, शाम को दीपक जलाइए, एकादशी व्रत कीजिए, अपने बड़ों को सम्मान कीजिए, बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, भागवत कथा जहां हो श्रवण कीजिए, संत विप्र गौ माता के चरणों में आगाध श्रद्धा रखिए। द्वार पर कोई आए अतिथि अपमान कभी ना करो, कभी ना करो। ना जाने किस वेश में नारायण घर आए, न जाने किस रूप में मेरे प्रभु कृपा करने वाले। अतिथि का स्वागत कीजिए। मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, अतिथि देवो भवः, हमारी सनातन धर्म की यह दिव्य भावना है। माता पिता का हम सम्मान करें, माता पिता का आदर करें तो धन्य है मेरे प्रिय राजेश जी और बजरंग जी किस प्रकार से अपने पिता महाराज की आज्ञा का पालन करके ये कार्यक्रम करा रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। पुनः पुनः बधाई दे रहा हूं। आज जो मंगलमय शुभ अवसर और समारोह होने वाला है उसकी पूर्व से ही मैं बधाई दे रहा हूं और इस समय का जो प्रसंग है उसका शुभारंभ करने जा रहा हूं। बोले भागवत भगवान की प्रारंभ करने जा रहा हूं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमल्युना देहो पपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यतः। भगवान सुखदेव मुनि बोले कि राजन परीक्षित, रासलीला के अवसर पर
भगवान रसिक शेखर योग योगेश्वर श्री कृष्ण ने कामदेव को पराजित किया था। कामदेव भगवान की शरण में आ गए। भगवान को दया आई, उन्होंने कहा कामदेव, जब मेरा विवाह रुक्मणी के साथ होगा तब तुम ही रुक्मणी महारानी के यहां प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लोगे। वही कामदेव रुक्मणी महारानी के यहां प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए। जब वह सूतिका गृह में ही थे, उसी समय शंबरासुर दैत्य ने आकर उनका हरण कर लिया और उनका हरण करके उनको समुद्र में प्रवाहित कर दिया। देवी रुक्मणी विलाप करने लगी, अपने नवजात शिशु को न देखकर हाहाकार करने लगी, करुण क्रंदन करने लगी। भगवान द्वारकानाथ बोले, रुक्मणी धीरज धारण करो, देवी धीरज धारण करो, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है, सुरक्षित है। वह तो समय के आने पर अपनी बहू को साथ लेकर, वधू को साथ लेकर शपथरीक लौटेगा, तुम धीरज धारण करो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर रुक्मणी धैर्य धारण करती है। दूसरे एक विशाल मछली ने प्रद्युम्न महाराज को निगल लिया। मछली मछुआरे के जाल में आई और उसको शंबरासुर दैत्य की रसोई में पहुंचा दिया गया। वहीं पर कामदेव महाराज की पत्नी रति देवी माया देवी के रूप में सेवा कार्य कर रही थी। उन्होंने मछली के उदर से प्रद्युम्न को प्राप्त किया, उनका लालन पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया और पहचान लिया वह और कोई नहीं, उन्हीं के पति कामदेव हैं। देवी ने कहा, स्वामी आप मेरे पति हैं, कामदेव हैं, मैं आपकी पति रति देवी हूं। शंबरासुर दैत्य ने आपको समुद्र में बहा दिया था। स्वामी आप अपनी शक्ति का स्मरण कीजिए और शक्ति को प्राप्त करके शंबरासुर दैत्य से युद्ध कीजिए, उसका संहार कीजिए और मुझे साथ लेकर द्वारकापुरी वापस प्रस्थान कीजिए। सच शंबरमभ्येत्य संयुगाय समाह्वयत अविषय्यै तमाक्षेपै क्षिपं संजनयन् कली। शंबरासुर दैत्य भयंकर जिसकी शक्ति थी, इधर देवी रति देवी ने रसायन विद्या के द्वारा प्रद्युम्न महाराज को बाल्यावस्था में ही युवावस्था में परिवर्तित कर दिया। युवावस्था पाकर के प्रद्युम्न महाराज ने युद्ध के लिए ललकारा शंबरासुर दैत्य को। भयंकर संग्राम होता है और प्रद्युम्न महाराज ने शक्ति चलाकर के शंबरासुर का मस्तक पृथक कर दिया। अपनी पत्नी रति देवी को साथ लेकर प्रद्युम्न सकुशल द्वारकापुरी लौटे। भगवान के पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत हुआ। उन्हीं प्रद्युम्न महाराज के पुत्र अनिरुद्ध नाम से विख्यात होते हैं, जिनको कि कल्याण जी महाराज भी कहा जाता है। राजस्थान में मालपुरा के पास डिग्गी केकड़ी नाम का जो स्थान है, वहीं पर कल्याण जी महाराज का मंदिर है। तो वही कल्याण जी महाराज अनिरुद्ध महाराज जी है। वहां भी 2 बार दर्शन का अवसर मिल चुका है। कल्याण जी महाराज को भागवत कथा श्रवण कराने का मौका मिल चुका है। तो कल्याण जी महाराज का अवतार होता है। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे, राजन अब मैं आपको भगवान श्री द्वारकानाथ प्रभु के अन्य शुभ विवाहों के वृत्तांत श्रवण करा रहा हूं। शत्राजितः शतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः शमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। शत्राजितः शतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः शमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम।
शरणं मम शरणं मम शरणं मम शरणं मम। महामुनि श्री सुखदेव जी बोले कि राजन परीक्षित, सत्यजित नाम के एक प्रतापी राजा थे। सत्यजित राजा, उनके छोटे भाई का नाम था प्रसेनजित। सत्यजित राजा की एक पुत्री थी, उसका नाम था सत्यभामा। सत्यजित राजा सूर्य नारायण के परमोपासक थे। भगवान दिनमणि, दिवाकर, आदित्य, भास्कर, सूर्यदेव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के एक शमंतक नाम की मणि सत्यजित राजा को प्रदान की थी। बस शमंतक मणि प्रत्येक दिन 8 बार सोना दिया करती, और जिसके पास वह मणि रहती उसको कभी दरिद्रता स्पर्श नहीं कर पाती। उस मणि के प्रभाव से राजा का स्वरूप ही सूर्यदेव जैसा प्रतीत होता था, दिखाई देता था। एक दिन सत्यजित राजा उसी शमंतक मणि को अपने गले में पहन करके द्वारकापुरी में आए। द्वारकावासियों को शंका हो गई। भगवान से कहा, प्रभु आज तो सूर्य नारायण आपसे मिलने आए हैं। अरे नहीं, ये सूर्य नारायण नहीं है। हाँ, इतना है, सूर्यदेव की दी हुई शमंतक मणि को धारण करने के कारण इनका स्वरूप सूर्यदेव जैसा प्रतीत हो रहा है। पार्षदों ने सत्यजित राजा से कहा, राजन आपके पास जो मणि है ना, इस मणि को आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दो, उनकी बड़ी शोभा होगी। राजा ने कहा, नहीं दे सकता, मैं अपने परिश्रम से प्राप्त वस्तु नहीं अर्पण कर सकता। समय बीता। उन्हीं सत्यजित राजा का अनुज प्रसेनजित अश्व पर बैठ करके मणि को गले में पहन करके वन में शिकार खेलने को चला गया। तमे कदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हयमारुय मृगयाम व्यचरद बने। वन में चला गया। वही घनघोर वन में एक सिंह ने आकर के प्रसेनजित का वध कर दिया, उसके अश्व का संहार कर दिया। मणि को लेकर सिंह वन की ओर चला गया। उसी समय मार्ग में जामवंत महाराज आ जाते हैं और जामवंत महाराज ने सिंह का वध कर दिया है। मणि को लेकर के जामवंत जी अपनी गुफा में बच्चों को खेलने की वस्तु बताकर, रमकड़ा बताकर दे देते हैं। ये जामवंत महाराज भगवान श्री राम के परम उपासक हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। इतने शक्तिशाली हैं कि रावण स्वयं कहता है, मेरे दैत्य सेना के नायकों, भगवान श्री राम की सेना में एक ही ऐसा वृद्ध जामवंत है जो अकेला सारे दैत्यों का अकेला ही अंत कर सकता है, उसका ध्यान रखना। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो जामवंत महाराज महान बलवान है। उनके मन में इच्छा हुई थी कभी मेरा और श्री राम का आपस में युद्ध हो जाए। भगवान बोले, हो क्या कर रहे हो स्वामी, उसके वक्त का युद्ध शोभा नहीं देता, मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। पर जामवंत जी, आपकी युद्ध की इच्छा हुई है तो कृष्ण अवतार में आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। वही जामवंत महाराज शमंतक मणि को अपनी कंदरा में बच्चों को क्रीड़ा की वस्तु बताकर दे देते हैं। नहीं लौटा जब प्रसेनजित, सत्यजित राजा के मन में शंकाएं होने लगी। ओह देखो, मणि के लोभ में आकर के श्री कृष्ण ने मेरे भाई का वध करा दिया और मणि का हरण करा दिया। करने करने जपन जना, कानों कान बात फैलती चली गई। कोई अच्छी बात होती तो नहीं फैलती, और जहां थोड़ी निकृष्ट कोई चर्चा होती है सारे नगर में विषय बन जाता है चर्चा का। हर एक कोई यही कहने लगा, श्री कृष्ण ने देखो प्रसेनजित का वध करा दिया, मणि का हरण करा दिया। भगवान को मन को बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई। ओ मुझे मिथ्या कलंक लगाया जा रहा है। इन संसार के मानवों ने तो परमात्मा को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी मिथ्या कलंक लगा दिया। भगवान बोले, पहले ढूंढ के लाऊंगा, खोज के लाऊंगा शमंतक मणि को। भगवान चल दिए। वन में पहुंचे तो प्रसेनजित का मृतदेह पड़ा हुआ है, उसका अश्व मरा हुआ पड़ा है। आगे चिन्हों को देखा तो एक सिंह मरा हुआ पड़ा है। आगे देखा तो गुफा में बड़ा प्रकाश हो रहा है। जामवंत महाराज की गुफा में शमंतक मणि का प्रकाश था। भगवान ने प्रवेश किया, मणि को लेने लगे तो छोटे बालक रुदन करने लगे। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर जामवंत जी को क्रोध आ गया। भगवान को पहचान नहीं सके, भयंकर संग्राम करने लगे। 27 दिन हो गए युद्ध होते होते। जामवंत महाराज की सारी शक्ति लगभग क्षीण हो गई थी। 28वें दिन उनके मन में यही भाव आया, कहीं मेरी युद्ध की इच्छा को पूर्ण करने को मेरे प्रभु श्री राम ही तो नहीं आ गए। जैसे ही यह ध्यान लगाया, भगवान ने तुरंत ही धनुष बाण लेकर श्री राम के रूप में दर्शन दे दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जामवंत चरणों में गिर पड़े।
क्षमा मांगते हैं, स्तुति करते हैं। जाने त्वं सर्वभूतानां प्राण उजः सह बलं विष्णु पुराण पुरुषं प्रभ विष्णु मधीश्वरं श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधे गाहो शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम त्वं हि विश्वसजं श्रेष्ठा शिष्यानामपि यच्छसत् कालकलयतामीश पर आत्मा तथात्मनां श्री कृष्ण शरणं मम। सभी बोले श्री कृष्ण शरणं मम 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 शरणं मम शरणं मम शरणं मम शरणं मम। शरणों में नतमस्तक हो गए जामवंत, भगवान से क्षमा मांगते हैं। प्रभु आप इस सारे विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, आप इस सारे विश्व का पालन करने वाले हैं, आप इस सारे विश्व का कल्याण और मंगल करने वाले हैं। मुझे अज्ञानी ने अपराध किया जो आपसे युद्ध किया। भगवान बोले कोई अपराध नहीं जामवंत जी, राम अवतार के समय आपके मन में युद्ध की इच्छा हुई थी तो मैंने कृष्ण अवतार में इच्छा पूर्ण कर दी। जामवंत चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले भगवान अब मैं यह चाहता हूं मेरी जो लाडली पुत्री जामवती है मैं इसका शुभ विवाह आपके साथ संपन्न करना चाहता हूं। भगवान ने कहा हमको स्वीकार है। सुंदर योग देखा और जामवंत महाराज ने अपनी लाडली कन्या जामवती देवी का शुभ विवाह द्वारकानाथ श्री कृष्ण प्रभु के साथ संपन्न कर दिया। उपहार के रूप में वही शमंतक मणि प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर दी। भगवान जामवती को साथ लेकर शमंतक मणि को लेकर द्वारकापुरी लौटे। द्वारका में सुंदर उत्सव मनाया गया। सारे द्वारकावासी भगवान के आगमन पर प्रसन्न हो गए। शतरंज राजा के पास संदेश भेजा, राजन आपकी मणि मिल गई है, आओ और ले जाओ। राजा को बड़ी लज्जा आई, मैंने भगवान को मिथ्या कलंक क्यों लगा दिया। अब भगवान से पहली जैसी प्रीति कैसे हो। एकमात्र उपाय है क्यों न अपनी पुत्री सत्यभामा का शुभ विवाह श्री कृष्ण प्रभु के साथ संपन्न कर दूं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप सत्यभामा देवी के साथ में भगवान श्री कृष्ण प्रभु का शुभ विवाह संपन्न हो गया। शमंतक मणि प्रभु को अर्पण करने लगे शतरंज राजा, पर भगवान ने कह दिया जिस वस्तु ने हमको मिथ्या कलंक लगा दिया वह कलंक की वस्तु हम कभी स्वीकार नहीं करते। हम कलंक की वस्तु स्वीकार नहीं करते। हमको तो कोई प्रेम से एक तुलसी दल भी अर्पण करता है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, और जो प्रेम से हमको भजता है मैं उसका हो जाता हूं। जो मेरे को प्रेम से भजता है मैं उसको हो जाता हूं, वह मेरा बन जाता है। भगवान क्या कहते हैं, सुंदर भाव, भक्तों की सुंदर भावना। भगवान कहते हैं भाव से मैं उसका ही हो जाता, मैं उसका ही हो जाता, वो मेरा ही बन जाता। शमंतक मणि नहीं ली भगवान ने, नहीं ली। जिससे कलंक लगा दिया, कलंक की वस्तु हमको नहीं लेते कभी। हम तो प्रेम से दिया तुलसी दल ले लेते हैं, पर कलंक से दी हुई मणि भी हमको स्वीकार नहीं है। भगवान ने मना कर दिया। भगवान को जो कलंक लगा उसका रहस्य था। भादों के महीना में शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी, जिस दिन गणेश जी महाराज का जन्म दिवस होता है, माता पार्वती ने सुंदर श्रृंगार किया गणपत गणेश का। बड़े प्रसन्न गणेश जी, तो जन्मदिन बन रहा था। सभा में लड्डू रखे थे। गणेश जी महाराज लड्डू पाना चाहते थे, तब तक उनका वाहन चूहा आया और लड्डू उठा के भागा। जैसे ही लड्डू उठा के भागा, गणेश जी पीछे भागे, फिसल गए। चंद्रमा देखकर हंस गया। ओ इतना होना क्या था, गणेश जी ने शाप दे दिया, और चंद्रमा मेरी माता तो मेरा जन्मदिन मना रही और तूने मेरा हास प्रयास किया है। जा शाप देता हूं, आज के दिन चाहे कोई क्यों ना हो, भूल से भी तेरा दर्शन कर लेगा उसको मिथ्या कलंक लग जाएगा।
तजो चौथ की चंद्र की नहीं। तो कलंकी चंद्रमा है, भादों के महीना के शुक्ल पक्ष का चतुर्थी खा। गणेश जी महाराज के लिए परिहास किया था चंद्रमा ने, तो उन्होंने शाप दे दिया चंद्रमा को। जो भी भूल से भी तेरा दर्शन करेगा ना भादों के महीना के शुक्ल की चौथ को, उसे मिथ्या कलंक लग जाएगा। भगवान को चंद्रमा का दर्शन हो गया, इसीलिए उनको मिथ्या कलंक लग गया। देखिए, और किसी दिन चंद्रमा दिखाई दे या ना दे, उस दिन दिखाई दे के ही मानता है, और जो जितना बचता है ना उसको उतना ही दिखाई देता है। हम तो भाई सुबह से विचार करते न दिखे पर ये हमारे भाग्यशाली देवता ऐसे हमको दिखाई देते हैं। और दिखा दो, भागवत जी की कथा सुन लो, सुना लो, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। जो समंतक मणि को उपाख्यान को सुनेंगे उनको कभी मिथ्या कलंक नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब की बार मैंने नहीं देखा चंद्रमा, क्योंकि उस दिन मेरी कथा नहीं थी, इसलिए नहीं दिखाई दिया। स्वतंत्र बैठा था, मैंने कहा तो निकलना ही नहीं है, 10 बज गए तब हाँ डूब गया। पहली बार तो मैंने कहा कि अभी तो नहीं डूबेगा, देखा तो खड़ा है, वो तो खड़ा है, दिख रहा है। ओहो, और कोई दिन दिखे ना दिखे, उस दिन दिख के ही मानता है। तो दिख भी जाए तो समंतक मणि कथा सुन लीजिए, दोष दूर हो जाता है। यस्तुई तद भगवतः ईश्वरस्य विष्णु वीर्याढ्यं ब्रजिनहरं सुमंगलं च आख्यानं पठति शृणोत्यनुस्मरेदवा दुष्कीर्तिं दुरितमपोह्य याति शान्ति। जो भक्त बड़ी श्रद्धा से समंतक मणि का उपाख्यान श्रवण करते हैं उनको कभी मिथ्या कलंक नहीं लगता। अथवा किसी को मिथ्या कलंक लगा है तो इसके सुनने से, इसका पाठ कराने से विद्वानों के द्वारा दोष दूर हो जाता है। शतधन्वा ने आके सत्याजित राजा का वध कर दिया और मणि का हरण करके ले जाने लगा। अपने पिता की मृत्यु देखकर सत्यभामा विलाप कर रही थी। भगवान ने सुदर्शन चक्र चला करके शतधन्वा का मस्तक पृथक कर दिया। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे, राजन अब मैं आपको भगवान श्री द्वारकानाथ प्रभु के अन्य शुभ विवाहों के वृत्तांत श्रवण करा रहा हूं। एकदा रथ मारुह्य विजयो बानर ध्वजम गांडीवम धनुरादाय तुरिणौ चाक्षयशायकौ। एक बार की बात थी, भगवान भक्तवत्सल जनार्दन श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा पांडवों की कुशल खेम का संदेश जानने के लिए इंद्रप्रस्थपुरी में पहुंचे। युधिष्ठिर जी ने स्वागत किया, आइए भगवान आपका स्वागत है। मेरे श्री कृष्ण बोले, भ्राता आज मैं चाहता हूं कि पार्थ को लेकर, अर्जुन को साथ लेकर यमुना नदी के तट पर भ्रमण किया जाए। अर्जुन जी ने रथ सजा लिया और रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठ करके यमुना नदी के तट की ओर पहुंचे। एकदा रथ मारुह्य विजयो बानर ध्वजम गांडीवम धनुरादाय तुरिणौ चाक्षयशायकौ। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे तो वहां देखा यमुना जी के जल में एक देवी तपस्या कर रही थी। भगवान तो जानते थे यमुना महारानी थी वह। कौतुकी कृष्णचंद्र, कौतुक करने में बड़े प्रवीण हैं भगवान, कौतुक करने बड़े निपुण हैं, बड़े पारंगत हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, पार्थ इससे देवी से परिचय पूछो ना, क्या नाम है इसका, कहाँ रहती है, इसके पिता कौन है, इसके भाई का नाम क्या है, इसकी मन की इच्छा क्या है। अर्जुन गए, उन्होंने पूछा, का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोषि किम चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। हे शोभने, अपना परिचय मुझे दो। तो वो बोली, कालिंदी समाक्षाता कालिंदी समाक्षाता वैशमी यमुना जले वैशमी यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा निर्मिते भवने पित्रा यावद अच्युत दर्शन निर्मिते भवने पित्रा यावद अच्युत दर्शन निर्मिते भवने। तबले का माइक ठीक करो। अर्जुन महाराज, कालिंदी समाक्षाता बशामी यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावद अच्युत दर्शनम।
अहम देवस्य सवितुर दुहिता पद बिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममासिता। मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूँ, यमराज मेरे भाई हैं और मेरा नाम कालिंदी यमुना है। इसी जल में निवास करती हूँ। जब से मैंने नारद जी महाराज के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य की, गुणों की, लावण्य की और सबसे अधिक उनके प्रेम और उदारता की भावना जब से सुनी है, तब से मैंने मनी मन प्रभु श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण कर लिया है। आकर यमुना जी से वचन आकर अर्जुन महाराज ने भगवान को सुनाए, महाराज वो यमुना जी हैं, आपको पति रूप में वर्ण कर चुकी है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन एक काम करो, मेरा पीताम्बर ले जाओ और यमुना जी का ग्रंथि बंधन करके साथ लेके चले हो। अर्जुन ले गए पीताम्बर, ग्रंथि बंधन करके लाए और शुभ योग में यमुना महारानी के साथ भगवान का शुभ विवाह संपन्न हो गया। महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन इसी प्रकार से एक नग्नजित नाम के राजा थे। नग्नजित नाम कौशल्य आशीत राजा अति धार्मिक तस्य सत्या भवत कन्या देवी नाग्निजिति नपः। कौशल देश के राजा थे नग्नजित। उनकी एक लाडली पुत्री थी, उसका नाम था नागजिति देवी। राजा अपनी पुत्री से बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने एक प्रण किया हुआ था, 7 बैलों को पाल रखा था और यह प्रण किया था, जो भी पराक्रमी योद्धा एक ही क्षण में, एक ही मुहूर्त में इन 7 बैलों को नियंत्रित कर देगा, 7 बैलों को नाथ देगा, उसी पराक्रमी वीर के साथ में मैं अपनी पुत्री नागजिति का शुभ विवाह संपन्न करूंगा। धन्य हम तो भाई नागौर की नगरी में आए हुए हैं। यहाँ बहुत बड़ा मेला जुड़ता है ना, बहुत बड़ा। नागौरी बैल बड़े प्रसिद्ध हैं, यहाँ के विशेष हैं, चर्चा बहुत सुनी है और कई स्थानों से यही कहा, वहां जा रहे हैं जहाँ बैल बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छा मेला करता है। हाँ वहीं जा रहे हैं भाई, बहुत दिनों की इच्छा अभिलाषा थी, वह इच्छा अभिलाषा पूरी हो रही है। नागौर नगरी में आकर के मन मेरा बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। श्रोता तो हर स्तर पर मिलते हैं, पर ऐसे श्रोता नहीं मिल पाते जो यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। उन सब के मूर्धन्य प्रकाशमान तो मेरे तुलसीराम जी हैं, जिन्होंने इन श्रोताओं को, इन छोटे छोटे बालकों को वह भक्ति की धारा में आगे बढ़ा रखा है, जो तन मन धन से मंत्र मुग्ध होकर की कथा रस का पान कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं कर रहा हूं, बहुत बहुत शुभ भावना से शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं गुरुदेव की व्यास गद्दी से। आपका सर्वांगीण विकास हो, आपके नित्य नूतन आनंद हो, ऐसी प्रकार से आप आनंद की सरता में अवगाहन करते रहें, जीवन को धन धन बनाते रहें। बोले भागवत भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नागौर के नागरिक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी भावना। यह बस्ती धाम, यहाँ के ये नगर के नागरिकों का प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कब 7 दिन व्यतीत हो गए मालूम नहीं पड़ा। सुबह से रात्रि तक एक ही चर्चा, भागवत जी की चर्चा, भागवत जी। हम जाते हैं रात्रि को तो यानी कितने भक्त आके अनेक प्रकार के भाव यही प्रकट करते हैं, भागवत जी, भागवत जी। धन्य धन्य मेरे श्री धाम वृंदावन की भागवत, धन्य मेरे कन्हैया की भागवत, धन्य मेरे प्रभु श्री राम की भागवत, जो आज आपके लिए उन पुष्पों को मैं समर्पित कर रहा हूं श्री राम के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में, जो मेरे गुरुदेव ने कृपा करके प्रसाद में मुझे दिया है, वह मैं यहाँ उड़ेल रहा हूं, वह मैं यहाँ पर समर्पित कर रहा हूं। भक्त उसको हृदयंगम कर रहे हैं, हृदय में उतार रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है ये भागवत कथा आपके जीवन में बहुत ऊंचे सोपानों तक आपको ले जाएगी, आपकी भवन में, आपके गृहस्थ आश्रम में परमानंद और सुख की देने वाली है ये श्रीमद् भागवत भगवान की कथा। बोली भागवत भगवान की जय हो। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे, राजन नागजिति देवी बड़ी उदार थी। उसने भी नारद जी महाराज के मुख से प्रभु के सौंदर्य की, गुणों की, लावण्य की, उदार हृदय की चर्चा सुन रखी थी। उसने भी भगवान को आमंत्रित किया, प्रभु आइए, प्रभु कृपा कीजिए। अनेकों राजा आते थे, पर बैलों के सामने आते ही मूर्छित हो जाते थे, कोई आगे नहीं बढ़ पाता था। मेरे प्रभु श्री कृष्ण आए और एक ही साथ 7 रूप धारण करके एक ही क्षण में 7 बैलों को नाथ दिया। राजा ने प्रसन्न होकर के अपनी लाडली पुत्री नागजिति का शुभ विवाह भगवान द्वारका नाथ श्री कृष्ण के साथ संपन्न कर दिया। इसी प्रकार भद्रा महारानी के साथ विवाह हुआ, मित्रवृंदा देवी के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मणा देवी के साथ भगवान का शुभ विवाह संपन्न हुआ। ये 8 जो है अष्टपट रानियां हुई, रुक्मणी जी, जाम्बती जी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागजिति, भद्रा और लक्ष्मणा। एक बार की बात थी, श्री नारद जी महाराज द्वारकापुरी में आए थे।
भगवान से बोले प्रभु मैं अपनी लीला प्रकट करके दिखाना चाहता हूँ। भगवान बोले नहीं चलेगी आपकी लीला। बोले समय बताएगा चलेगी या नहीं चलेगी। क्या कर नारद जी चले गए। अब हुआ क्या, भगवान गए थे स्वर्ग में, वहां पर इंद्र ने भगवान को एक कल्प वृक्ष का पुष्प दे दिया। वह कल्प वृक्ष ऐसा होता है जहां भी होता है वहां कभी वृद्धावस्था नहीं आती, वहां तरुण युवावस्था प्राप्त रहती है। तो वही कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर भगवान आए और उन्होंने वह पुष्प रुक्मिणी जी को दे दिया। अब नारद जी को तो ऐसे कार्यों के प्रतीक्षा रहती है, उनको मालूम पड़ गई, पहुंच गए सत्यभामा जी के पास। सत्यभामा जी, नारद जी क्या है, देखो कितना भेदभाव करते हैं भगवान, कितना भेदभाव करते हैं। क्या बात कहना चाहते हो नारद जी। जो वस्तु आती है रुक्मिणी के महलों में आती है, आप क्या क्या आता है। ऐसा तो मैंने कभी भेदभाव देखा नहीं नारद जी। नहीं नहीं सत्यभामा जी, रुक्मिणी के महल में कल्प वृक्ष का पुष्प आया है, तुम्हारे यहाँ आया क्या। बोले हमारे यहाँ तो नहीं आया। देख लो कितना भेदभाव करते हैं, रुक्मिणी को कितना विशेष भाव देते हैं। सुनो नारद जी सुनो, सुनने का समय नहीं, मुझे आगे जाना है। बोले श्री नारद जी महाराज की जय हो। करनी करके गए, जिसके लिए प्रसिद्धि वही किया और गए। क्या कि गए थे लीला प्रकट करके दिखाऊंगा, प्रकट करके दिखा गए। अब तो सत्यभामा जी कोप भवन में जाके सो गई। सिंगार त्याग दिया, मलिन वस्त्र धारण कर लिए, केस बिखेर लिए। भगवान आए, सत्यभामा ओ सत्यभामा। अब बोले नहीं, सत्यभामा मुंह फेर लिया। उधर गए तो सत्यभामा और मुंह फेर लिया। अरे क्या है सत्यभामा जी, क्या हो रहा है। क्या द्वार पर आकर कोई अतिथि नृत्य लौट गया क्या, किसी ब्राह्मण का संत का अपमान हो गया क्या। न बोली कुछ भी। पहचान गए प्रभु, अरे नारद जी आए थे क्या। बोले और क्या, वही तो करनी करके गए हैं महाराज। आपसे प्रार्थना, आप रुक्मिणी के महलों में जाइए महाराज, आप तो वहीं जाइए। ओहो सत्यभामा जी क्या कह रही हो, नारद जी क्या करके गए हो। महाराज जो वस्तु आती है रुक्मिणी के महलों में आती है, हमारे यहाँ क्या आता है। रुक्मिणी तो अधिक धनवंत की पुत्री है और मेरे पिता तो साधारण। ओहो नारद अच्छी करनी करके गए। सत्यभामा मैं तो कभी अंतर बांधता नहीं, ऐसी कौन सी वस्तु है जो रुक्मिणी के महलों में आ गई और तुम्हारे यहाँ नहीं पहुंच सकी। भगवान रुक्मिणी जी के महलों में कल्प वृक्ष का पुष्प क्यों आया, मेरे यहाँ क्यों नहीं आया। ओहो सत्यभामा, रुक्मिणी के महल में तो केवल एक ही पुष्प आया है, मैं तुम्हारे महल में उस वृक्ष को ही लगा दूंगा। चलो बैठो करुण जी पर, अभी चलते इस स्वर्ग में। चल दिए, अपनी भार्या की प्रसन्नता के लिए भगवान चले। उधर इंद्र के मन की इच्छा थी मेरा और भगवान का युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा तुम्हारा भी मन रखा जाएगा। एक कारण और भी था। सत्यभामा देवी ने भगवान से कहा प्रभु आपने कभी मेरी युद्ध की कला देखी है। बोले देखी तो नहीं, सुनी भी नहीं, कभी युद्ध में साथ ले चलूंगा अपनी कला दिखाना। तो युद्ध की कला का दर्शन भी करना चाहते थे। एक कारण और भी था, भौमासुर नाम का एक दैत्य था, वह भूमि का पुत्र था और सत्यभामा भूमि की अवतार थी। तो भौमासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और यह प्रसन्नता करके भगवान से वरदान मांगा कि जब तक मेरी मां न कहे तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। वह बड़ा प्रसन्न, कौन ऐसी मां होगी जो कहे मेरे बालक का अहित हो जाए, न मां कहेगी न मेरा अंत होगा। तो भगवान ने विचार किया क्यों न सत्यभामा को साथ ही ले चलूंगा, क्योंकि सत्यभामा भूमि के अवतार है और भौमासुर भूमि का पुत्र है, अतः सत्यभामा का पुत्र लगता है, इसको साथ ले चलूंगा। अनेक देश के राजाओं का वध करके भौमासुर ने उनकी पुत्रियों को बंदी बना रखा था। वे सारी की सारी 16,100 थी। इधर भगवान स्वर्ग में पहुंचे। इंद्र ने कहा आइए भगवान स्वागत है। भगवान ने कहा इंद्र आप क्या जो कल्प वृक्ष हम उसको लेने आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे स्थान विशेष की वस्तु हम नहीं दे सकते, या तो दे दो या अथवा युद्ध को तैयार हो जाओ। ठीक है भगवान, आपका मेरा भयंकर संग्राम होगा। भयंकर संग्राम होने लगा। इंद्र की शक्ति तो साधारण से साधारण है, मूर्छित होकर गिर गए, पराजित हो गए। भगवान ने उखाड़ लिया कल्प वृक्ष को और उखाड़ कर सत्यभामा जी के महलों में उसको लगवा दिया। समर्थ को नहीं दोष को सही, जो समर्थ है ना उनको दोष नहीं लगता। अग्नि समर्थ है, मृत देह को भी भस्म कर देती है, कलंक नहीं लगता। भगवान शिव समर्थ है, विष को पचा लेते हैं, विष उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अतः भगवान ने स्वयं ही समुद्र मंथन करके यह कल्प वृक्ष प्राप्त किया था। अपनी वस्तु को चाहे सत्यभामा के महलों में लगाएं चाहे स्वर्ग में लगाएं, ये उनका अधिकार है। इधर शभार्यौ गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। प्राग ज्योतिषपुर नाम के नगर में पहुंचे। 5 मुख वाला दैत्य जल में निवास करता था। त्रिशूल मुद्यम्य सुदूर निरीक्षणो युगांत सूर्या नर रोचुर्बणः गसम त्रिलोकी रव्य द्रवतार्क सुतम यथो रविम। 5 जन जैसी शंख ध्वनि की, 5 जन ध्वनि श्रुत्वा युगांता सर्वीषणम मुरशयान उत्तस्तौ दैत्य पंचशिराजलात। 5 मस्तक का दैत्य आया और भगवान को देखकर भयंकर संग्राम करने लगा।
भगवान ने कहा सत्यभामा अपनी युद्ध की कला का दर्शन मुझे कराओ। देवी सत्यभामा ने धनुष बाण संभाला, बाणों की बौछार प्रारंभ कर दी और भौमासुर की सारी सेना का अंत कर दिया। अब तो अपनी सेना का अंत होता देखकर भौमासुर को क्रोध आ गया, खड्ग लेकर भगवान पर आक्रमण करने को आया। जैसे ही वह आक्रमण करने को आया, सत्यभामा के मुख से निकला, भगवान इसका वध कर दो। भगवान तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे। तुरंत भगवान ने चक्र चलाया और भौमासुर के पांचों मस्तक पृथक कर दिए। जैसे ही भौमासुर का वध हुआ, सत्यभामा देखकर मूर्छित हो गई, रुदन करने लगी। भगवान ने कहा देवी क्यों रो रही हो? सत्यभामा ने कहा देवी आपने तो मेरे पुत्र का ही वध कर दिया। भगवान बोले इसीलिए युद्ध में तुमको साथ लाया था, क्योंकि तुम भूमि के अवतार हो और यह भूमि का पुत्र था। शंकर भगवान ने वरदान दिया था, जब तक इसकी मां न कहती तब तक इसका अंत नहीं हो सकता था। देश देशांतरों के राजाओं की पुत्रियां बंदी गृह में बंदी थी, 16,100 थी। उन सभी ने भगवान को पति रूप में वर्ण करने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने 16,100 विवाह मंडप बनवाए और एक एक देवी के साथ एक ही क्षण में 16,100 रूप धारण करके शुभ विवाह प्रभु के संपन्न हो गए। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रत्येक देवी के हम 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। उन पुत्रों के विवाह हुए तो उनके अभी प्रत्येक 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान का वंश बड़े विस्तार को प्राप्त हुआ। महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन परीक्षित जी, एक बार की बात थी, देवी रुक्मणी जी को अभिमान हो गया था। रुक्मणी विचार करती हैं 16,108 देवियों में भगवान मुझे सबसे अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान पहचान गए। भगवान ने कहा रुक्मणी क्यों तुमने भूल की, क्यों मुझे पत्र देकर बुलाया? तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ होता तो अति उत्तम रहता। सुनते ही मूर्छित हो गई रुक्मणी। मूर्छा के भंग होने पर क्षमा मांगने लगी, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अभिमान किया था, मुझे क्षमा कीजिए। रुक्मणी मेरे लिए 16,108 में न कोई विशेष है न कोई किसी से कम है, मेरे लिए सभी समान है, मेरे लिए सभी समान है। अभिमान भगवान से दूर कराने वाला है। चाहे तो अभिमान को बुला लो, चाहे भगवान को बुला लो। दरबार में या तो अहंकार रूपी विकार को बैठा लो या मूल्य वाली सरकार को बैठा लो, एक ही रहेगा। अभिमान आए तो भगवान चले जाएंगे, भगवान आए तो अभिमान को जाना ही पड़ेगा। अभिमान रुक्मणी का भी नहीं रहने दिया भगवान ने। भगवान ने कहा देवी मुझे अभिमान कभी स्वीकार नहीं है। भगवान अब ऐसी परीक्षा मत लेना। तो देवी रुक्मणी का भी अभिमान भी तुम कभी मत करना, मेरे लिए 16,108 सभी समान है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार सत्यभामा जी को भी अभिमान हो गया था। सत्यभामा जी के पुत्र का जन्म दिवस था, सुभानु का। नारद जी आए थे तो नारद जी से सत्यभामा बोली भगवान आज मेरे पुत्र का जन्म दिवस है, आप सुंदर अवसर पर आए हो, मैं आपको कोई वस्तु का दान करना चाहती हूँ, वचन दो मैं जो चाहूंगा दे दोगी? हाँ दे दूंगी। तुरंत ही नारद जी ने भगवान का दाहिना हाथ पकड़ा, इनको दे दो, इनका दान कर दो। सत्यभामा बोली क्या कर रहे हो महाराज, क्या कर रहे हो? ले लिया मैंने इनका दान, चलिए जी मेरे साथ चलिए। नारद जी ले चलो, मैं भी बहुत प्रपंच में आ गया, ले चलो मुझे, ले चलो। भगवान चल दिए। अब सत्यभामा बोली क्या कर रहे हो नारद जी, क्या कर रहे हो? दान मिले हैं ले जा रहा हूँ। ओहो महाराज क्या कर रहे हो, दान में मिले हैं, क्यों छोड़ के जाऊंगा, ले जा रहा हूं। चल दिए भगवान। तो सत्यभामा प्रणाम करती है, नारद जी कोई उपाय बताओ, नारद जी मैं कैसे अपने स्वामी को आपसे वापस प्राप्त करूं, कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले एक काम करो, तराजू मंगा लो, तराजू के पल्ले में इनको बैठा दो, इनके बराबर का सोना चांदी हीरा पन्ना मोती माणिक जवाहरात तोल के दे दो, उसको ले जाऊंगा और इनको छोड़ जाऊंगा। सत्यभामा ने विचार किया कितना वजन होगा इसमें, चलिए जी तराजू लगाइए। तराजू लग गई, बैठिए जी इसमें बैठिए। भगवान को बैठा लिया। दूर से पल्ले में हीरा पन्ना मोती माणिक जवाहरात सारे रखती जा रही है, पर तराजू क्या हिलने का नाम भी नहीं लेती। अब तो चलो महाराज, तो मैं कब मना कर रहा हूं, ले चलो ना, ले चलो ना। ओहो इधर रुक्मणी जी ने देखा बड़ा शोर शराबा हो रहा था, क्या है नारद जी कोई झगड़ा करने आए हैं? महाराज दान किया है भगवान का, सत्यभामा ने उनको ले जाना चाहते हैं, तो इनके बराबर की धन दौलत मिल जाए छोड़ जाएंगे, उनको छोड़ जाएंगे और उसको ले जाएंगे। रुक्मणी बोली क्या मेरे पास कमी है क्या, लाओ रे लाओ मेरा खजाना। रुक्मणी जी का सारा खजाना आ गया, पर तराजू हिलने का नाम नहीं लेती। मित्रविंदा आई, सारा खजाना रखवा दिया, तराजू हिलने का नाम नहीं लेती। कालिंदी आई, सारा खजाना रखवा दिया, पर हिलने का नाम नहीं ले तराजू। 16,108 देवियों के खजाने आ गए, पर तराजू कहाँ हिलने का नाम ले। अब तो चलो मरे, तो मैं कब मना कर रहा हूं, चलिए ना। 16,108 देवियां भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गई। भगवान उपाय बताइए, अब कैसे नारद जी से आपको प्राप्त करें। देवियों धन दौलत से नहीं तुल पाऊंगा, एक तुलसी दल ले लो, उस पर श्री कृष्ण लिख कर रख दो, मैं उससे तुल जाऊंगा। एक तुलसी दल पर श्री कृष्ण लिख कर रखा, जिस पल्ले में तुलसी दल था वह तो नीचे वजन से झुक गया, जिसमें मेरे कृष्ण बैठे थे वह पल्ला हल्का हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने तुलसी दल अपने
मस्तक पर लगा के श्रीमुख में रख लिया, चल दिया। महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन परीक्षित भक्त क्या कहते हैं, मेरे हिय में गई है समाये, ओ समाये भक्तन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिय में गई है समाये, ओ समाये भक्तन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिय में गई है समाये, ओ समाये भक्तन की भाव भरी भक्ति, भक्तन की भाव भरी भक्ति, भक्तन की भाव भरी भक्ति। ओ मेरे हिय में गई रे समाये, समाये भक्तन की भाव भरी भक्ति। ओ मेरी जूं एक तुलसी दल पे, जो एक तुलसी दल पे, बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, बिक जाऊं एक चुल्लू जल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। ओ मेरे हिय में गई रे समाये, समाये भक्तन की भाव भरी भक्ति। ओ मेरे हिय में गई है समाये, ओ समाये भक्तन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिय में गई है समाये, ओ समाये भक्तन की भाव भरी भक्ति। ओ बेदुरानी के छिलका खाए, दुरानी के छिलका खाए, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई। प्रेम ने सुधा सुहाए, ओ सुहाए भक्तन की भाव भरी भक्ति, मेरे हिय में गई है समाये, ओ समाये भक्तन की भाव भरी भक्ति। भगवान को तुलसी दल, उसको ही नारद जी ने मुख में रख लिया और प्रसन्न होकर चले गए। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे, राजन अनिरुद्ध महाराज का शुभ विवाह देवी रोचना के साथ संपन्न होता है, और एक बार भगवान शिव का और भगवान श्री कृष्ण का आपस में युद्ध हो जाता है। होता क्या है, बाणस्य तनयाम उषाम उपये में यदुत्तमः तत्र युद्धम अभूत घोरम हरि शंकर योर महत। राजा बलि के 100 पुत्रों में बाणासुर सबसे बड़ा था। बाणासुर की एक पुत्री थी, उसका नाम था उषा। रात्रि में स्वप्न में उसने अनिरुद्ध महाराज के दर्शन किए, उनको पति रूप में वर्ण करने की इच्छुक हो गई, हाँ कांत कर रही थी। चित्रलेखा ने कहा, मैं चित्र बनाकर तेरे पति को पहचान लूंगी। पहचान लिया, बोली अनिरुद्ध है इनका नाम, मैं इनको 7 दिनों की अवधि में ला दूंगी। चल दी, द्वारकापुरी में आकर हरण करना चाहती है। श्री नारद जी ने रोका, सुदर्शन चक्र ने आकर के सत्संग किया और सुदर्शन चक्र दूर ले गए। अनिरुद्ध का हरण करके चित्रलेखा लाई और उषा के भवन में निवास करा दिया। इधर बाणासुर को मालूम हुआ, वह कुपित हो गया, अनिरुद्ध महाराज को बंदी गृह में डाल दिया। बहुत समय बीता था, नारद जी ने भगवान को बताया तो भगवान दाऊ दादा को साथ में लेकर के प्रद्युम्न को साथ लेकर पहुंचे शौनकपुरी में। भयंकर संग्राम प्रारंभ हो जाता है। उसी समय बाणासुर ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव को पुकारा है, बोले नाथ रक्षा करें रक्षा करें। वे कहने लग जाता है, कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, और नमो बार बार तुम, आइए शरण तिहारी बोले तार तार तुम, आइए शरण तिहारी बोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, और नमो बार बार तुम, आइए शरण तिहारी बोले तार तार तुम, आइए शरण तिहारी बोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी यहो राधे श्री राधे। कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, नमो बार बार तुम, आइए शरण तिहारी बोले तार तार तुम, आइए शरण तिहारी बोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, नमो बार बार तुम, आइए शरण तिहारी बोले तार तार तुम,
आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम कैलाश के निवासी। क्या क्या न दिया आपने प्रभु क्या प्रमाण दे, क्या न दिया आपने प्रभु का प्रमाण दे। बस गए तीनों लोग भोले तेरे दान से, बस गए तीनों लोग भोले तेरे दान से। जहर पिया जहर पिया अमृत दिया कितने उदार तुम, जहर पिया अमृत दिया कितने उदार तुम। आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम, आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम कैलाश के निवासी नमो बारे बारे तुम, नमो बारे बारे तुम। आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम, आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम कैलाश के निवासी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक ही अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक ही अणु। ले रहे श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, ले रहे श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बड़े हो निराधार के आधार बोले तुम, बड़े हो निराधार के आधार बोले तुम। आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम, आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, नमो बार बार तुम। आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम, आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम कैलाश के निवासी। भक्तों को कभी आपने निराश ना किया, भक्तों को कभी आपने निराश ना किया, भक्तों को कभी आपने निराश ना किया, भक्तों को कभी आपने निराश ना किया। मांगा हो उसने जो भी वरदान पा लिया, मांगा हो उसने जो भी वरदान पा लिया। कहे दास कहे दास एक बार तो मुझको निहार तुम, कहे दास एक बार मुझको निहार तुम। आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम, आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, नमो बार बार तुम। आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम, 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 बोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, नमो बार बार तुम। आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम, आए शरण तिहारी बोले तार तार तुम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बड़ा शून्य भगवान शिव का ध्यान किया, मेरे प्रभु आ गए। बड़ा शून्य मुझे क्यों याद किया रे, मुझे क्यों याद किया? तेरी पुकार सुनकर मेरी समाधि भंग हो गई रे। क्या चाहता है तू? भोलेनाथ मैं इस युद्ध लड़ने को योद्धा आया है, इसको पराजित कीजिए। कौन है वह योद्धा? देखा तो भगवान कृष्ण थे, देखते ही चरणों में गिर पड़े, बोले बाबा बाणसुर आग बबूला हो गया, मैंने इसलिए आपको याद नहीं किया कि शत्रु के चरणों में गिर जाएं, मैंने युद्ध के लिए याद किया। ओहो, जिसको तुम अपना शत्रु मानते हो वह मेरे मन मंदिर में बसा है, बाणासुर मेरे मन मंदिर में बसा है, कैसे अपने इष्ट देव से युद्ध करूं? भोलेनाथ के मन में इच्छा हुई थी मेरा और श्री कृष्ण का युद्ध हो जाए, तो भगवान ने उसको इच्छा को पूरा करने के लिए लीला रची थी। भोलेनाथ से भगवान बोले, भोलेनाथ सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, आप मुझे इष्ट मानते हो, स्वीकार है, परंतु ये आपका सेवक है, आपको इसकी इच्छा पूर्ण करने को मुझसे युद्ध करना ही चाहिए। ठीक है, भोलेनाथ बोले, ठीक है भगवान, चाहे आप मेरे इष्ट हैं, प्रणाम करता हूं, पर युद्ध की भूमि है, यहाँ आपको पराजित करके ही शांति लूंगा। भयंकर संग्राम भोलेनाथ का और भगवान कृष्ण का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के पुत्रों में युद्ध प्रारंभ हो गया। स्वामी कार्तिकेय
और इधर प्रद्युम्न जी उनका युद्ध हो रहा है, बाणासुर और सात्विकी का युद्ध हो रहा है, कुष्मांडका और बलदेव जी का युद्ध हो रहा है, भयंकर संग्राम हुआ। उस संग्राम के मध्य में भोलेनाथ पराजित हो गए हैं, भगवान श्री कृष्ण की विजय हो गई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान शिव ने आदेश दिया, बाणासुर अपनी पुत्री उषा का विवाह भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के साथ संपन्न करो और अपनी पुत्री की विदाई करो। उषा का विवाह हुआ, भगवान आए हैं, उषा अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में सुंदर उत्सव मनाया जाता है। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे, राजन एक नृग नाम के राजा थे, द्वारकापुरी के समीप में रहते थे। एक बार उन्होंने असंख्य गायों का दान किया था। नगो नाम नरेंद्रोहम इच्छाकूतनय प्रभु दानिश्वाक्षाय मानेषु यदिते कर्णमस्पृशम यावत्या शिखता भूमि यावत्यो दिवितारकः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्दा सुखः पैष्टनी तरणी शीलरूपा गुणोपन्ना कपलो हे विशृंगी न्यायाजिता रूपे खराशुभसा दुकूलमाला भरणै ददावहम्। असंख्य गायों का दान किया था नृग राजा ने। जितने भूमि के कण हैं, जितने आकाश के तारे हैं, जितने मेघमाला की बूंदें हैं, उनसे भी कहीं अधिक गायों का दान किया था। एक बार एक गाय, दान की हुई गाय लौट कर आ गई, उसका पुनः दान कर दिया। पहला ब्राह्मण बोला मेरी गाय मुझे दो, मैंने संकल्प लेके ली है। वो आप एक गाय के बदले अनेक गाय, वही गाय चाहिए, संकल्प लेके ली है। अपराध हो गया। नृग राजा गिरगिट के रूप में निवास करने लगे, कृकलाश के रूप में निवास करने लगी। पर की हुई भक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती, दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जा सकता था। भगवान ने कर स्पर्श करके उसकी गिरगिट योनि दूर कर दी, उसको गोलोक धाम भेज दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बलदेव जी बनाथ के पावन सरदार हैं। बलभद्र कुरुश्रेष्ठ द्वारकाम रथमा स्थितः उत्कंठ प्रयो नंद गोकुलम। बलदेव जी आए हैं ब्रजधाम के मध्य में। बलदेव जी को आया देखकर सभी उनको बड़ा सम्मान करने लगे। यमुना महारानी में स्नान करने को बलदेव जी चले, पर यमुना ने स्नान नहीं करने दिया। कैसे स्नान करने दूं, आप मेरे ज्येष्ठ लगते हैं, आपके छोटे भाई कृष्ण मेरे पतिदेव हैं, मैं कैसे स्नान करने दूं। बलदेव जी बोले धन्य है देवी, धन्य मैं आशीर्वाद देता हूं। यमुना महारानी पर कृपा की है और यमुना महारानी को आशीर्वाद प्रदान किया है। इधर एक करुष देश का राजा था पौंड्रक, स्वयं को वासुदेव करने लगा, मिथ्या वासुदेव बन गया। भगवान जैसे वस्त्र पहन लिए, दो हाथ और लगा लिए, शंख चक्र गदा पद्म ले लिए, कहता है मैं ही वासुदेव हूं, श्री कृष्ण तो मिथ्या वासुदेव हैं। आया है, उसे देखकर सारे द्वारकावासी उसकी हास परिहास करने लगी। उसी समय युद्ध करने को आता है, भगवान ने चक्र चलाकर मिथ्या वासुदेव का मस्तक पृथक कर दिया। बोले अरिमर्दन भगवान की जय हो। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित जी, युधिष्ठिर जी महाराज के मन में इच्छा होती है कि राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया जाए। भगवान को निमंत्रण भेजा, भगवान आए। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान राष्ट्रीय यज्ञ करने का अधिकार तब मिलता है या तो सभी राजा मित्रता स्वीकार कर लें अथवा पराजित हो जाए। तो अभी तक मगध देश के राजा जरासंध न तो उन्होंने मित्रता स्वीकार की और न भी पराजित हो पाए, तो पहला कर्तव्य बनता है जरासंध पर विजय पाना। भगवान बोले ठीक है भ्राता, मैं भीमसेन जी को साथ लेकर, अर्जुन को साथ लेकर अभी मगध देश के लिए प्रस्थान करता हूँ। तीनों ने ब्राह्मणों जैसा रूप धारण कर लिया, पहुंच गए, जाकर आवाज लगाई भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जरासंध बड़े प्रसन्न, मेरे द्वार पर 3 ब्राह्मण आए, अतिथि आए हैं, महाराज आपकी क्या सेवा करूं? पहले वचन तो हम जो चाहेंगे दोगे? हाँ दूंगा। भगवान कृष्ण ब्राह्मण बन के आए थे। छलिया ने तुरंत कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थ नो भयं प्राप्ता राजन्यान कांक्षिणः। हम तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगने को आए हैं, तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा नहीं मांगता, ब्राह्मण को चाहिए सुंदर भोजन व्यवस्था, वस्त्र, दक्षिणा व आशीर्वाद देता है। युद्ध कभी नहीं चाहता ब्राह्मण। कौन हो तुम? तीनों अपने अपने रूपों में आ गई। असौ ब्रकोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो अयम अनयो मातुलेयम माम कृष्णम जानी ही तेरी प्युम। ये मेरे साथ भीमसेन जी हैं, ये इनके छोटे भाई अर्जुन हैं और मेरा और आपका पुराना परिचय, मैं कृष्ण हूँ। ओहो तुम तो कायर हो, युद्ध से भागने वाले हो, पलायन करने वाले हो। कायर से मैं नहीं लड़ सकता और अर्जुन मेरे से कम शक्ति वाला है। भीमस्तुल्य बलो ममः, भीमसेन चाहे तो मेरे से युद्ध कर सकता है। सुनते ही अभिमान आ गया भीमसेन जी को, मैं तो श्री कृष्ण से बढ़कर बलवान, अर्जुन से बढ़कर बलवान। इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीम गदाम द्वितीयां स्वयं आदाय निर्जगाम पराद्वहि। 2 गदा निकाल दी जरासंध ने, 1 गदा स्वयं दे दी, 1 भीमसेन को दे दी। भयंकर संग्राम होने लगा। शाम के समय दोनों मित्रवत व्यवहार करते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, साथ साथ विश्राम करते हैं। दिन में पुनः शत्रु बन जाते हैं। धर्म युद्ध लड़ रहे थे। 26 दिन हो गए। भीमसेन जी की सारी शक्ति लगभग क्षीण हो गई थी। 26वें दिन की रात्रि में जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन विश्राम कर रहे थे, भीमसेन ने दरवाजा खोला, खटकाया, खोलो खोलो खोलो। अरे कौन है? भीमसेन जी आप यहाँ क्यों आए हो? जाइए जरासंध के पास जाइए। महाराज 26 दिन होगा युद्ध करते करते, मैं तो सुबह से शाम तक युद्ध करता हूँ और आप बैठे बैठे यहाँ पर रबड़ी रसगुल्ले पाते हो। तो भाई तीनों में बलवान भी तुम ही हो ना,
कल नहीं जाऊंगा भैया, तुम्हें कुछ हो जाए कल नहीं जाऊंगा। अवश्य जाना, कल मैं भी आऊंगा, कल तुम्हारी विजय हो जाएगी। कृपा हो गई। 27वें दिन देखा जरासंध श्री कृष्ण आए हैं। उसने कहा आज युद्ध का विश्राम रहेगा, क्योंकि छलिया छल करने को आया है, आज युद्ध का विश्राम रहेगा। श्री कृष्ण बोले विश्राम का दिन पहले से निश्चित होता है, ऐसा नहीं होता। या तो युद्ध को तैयार हो जाओ, नहीं तो अभी अभी भीमसेन को विजयी घोषित करता हूं। जरासंध ने कहा अरे वो छलिया, चाहे कितना भी छल करना, अपने जीवित रहते हुए भीमसेन को विजयी नहीं होने दूंगा। भयंकर संग्राम हो रहा था। आज भीमसेन का ध्यान श्री कृष्ण की ओर लगा था। भगवान बोले अब तो विजय होने वाली है भाई, अब विजय होने वाली है। एक तिनके को लेकर 2 खंडों में विभाजित करके 2 दिशाओं में गिरा दिया। भीमसेन को शक्ति दे दी। भीमसेन ने जरासंध का पग उठाया, 2 खंडों में गिरा के 2 खंडों में दिशाओं में गिरा दिया। बोले अरे मर्दन भगवान की जय हो। श्री कृष्ण बोले भीमसेन तुम्हारी विजय हो गई। भीमसेन बोले मेरी विजय नहीं प्रभु, तो आपकी कृपा की विजय। मैं तो 26 दिन से लड़ रहा था, आज आप आए हो, आपने कृपा की है। जरासंध के पुत्र सहदेव को सिंहासन सौंपा। उसकी कारागार में अनेक देश के राजा बंदी बने हुए थे, उन सब ने भगवान की वंदना की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ओ श्री कृष्ण शरणो मम, श्री कृष्ण शरणो मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। शरणं मम, शरणं मम, शरणं मम, शरणं मम। देश देशांतरों के राजा बंदी बने हुए थे, उन सब ने भगवान की यही वंदना की। श्रीमद् भागवत का ये मूल प्राण है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी क्लेश हो, कैसे भी आपदा हो, कैसी विपदा हो, कैसा भी दुख हो, संताप हो, इस श्लोक का 108 बार प्रतिदिन पाठ कीजिए। सारे कष्टों को दूर करने वाला है, क्लेशों को शांत करने वाला है, घर में शांति की प्राप्ति कराने वाला है। ये श्रीमद् भागवत का बीज मंत्र श्लोक है। जो 108 भागवत होती है तो एक जो मूल पाठ होता है, एक एक अध्याय के बाद इसका उच्चारण किया जाता है। ये संपुट है, जैसे मंगल भवन अमंगल हरि द्रवौ सुदर्शन अदति बिहारी, ऐसे इस प्रकार से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ये उच्चारण किया जाता है। तो सारे राजाओं को बंधन से मुक्त किया और कहा आना राजसूय यज्ञ में, जिसकी जैसी व्यवस्था है सबका हम स्वागत कराएंगे। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो रहा था। राजसूय यज्ञ में सबसे प्रथम यह चर्चा उठी कि प्रथम पूजन किसका किया जाए। प्रथम पूज्य श्री केशव मात्र। जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा प्रथम पूजन के अधिकारी तो भगवान कृष्ण हैं, और तो सभी ने अनुमोदन कर दिया, पर शिशुपाल सहन नहीं कर पाया। उसको तो याद आ गई, बारात लेके गया था, बिना बहू के लौटा था, रुक्मणी का हरण करके तो कृष्ण ले गए थे। अब तो भगवान को अपशब्द करने लगा, जिसने केवल माखन की चोरी की है, केवल गाय चराई है, उसका प्रथम पूजन कैसे हो सकता है। भगवान उसके अपराधों को संभालते रहे। 99 अपराध हो गए। चेतावनी दी, समल समल अब कर नित्राण, बचा बचा ले शिशुपाल तू अपने प्राण। आइए महाराज, आइए 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 महाराज जी, जय हो महाराज जी, जय हो। बचा बचा ले अपने प्राण, बचा बचा ले तू अपने प्राण, समल समल तू कर नित्राण। शिशुपाल नहीं माना, भगवान के लिए अपशब्द कह रहा था, भगवान ने चक्र चला दिया, शिशुपाल का मस्तक विदीर्ण कर दिया। दंत वक्र आया, उसका भी संहार कर दिया। शिशुपाल और दंत वक्र ये ही दोनों जय और विजय थे, जिनको 3 जन्म तक दैत्य योनि में जाने का शाप लगा था। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के आए, हिरण्याक्ष के बाद 12 भगवान ने किया, हिरण्यकश्यप का संहार नृसिंह भगवान ने किया। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बन के आए, भगवान राम ने संहार किया। तीसरे जन्म में वही शिशुपाल दंत वक्र बन के आए, भगवान श्री कृष्ण ने उनका संहार कर दिया। वही जगाई मधाई जब बने हैं तो कलि पावन प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको अभय दान देकर पुनः जय विजय के रूप में निवास करा दिया। महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन परीक्षित जी,
शाल्व आता है, युद्ध करता है। भगवान ने शाल्व की माया को देखा, वहां पर वसुदेव जी का शरीर प्रकट कर दिया, उनका माथा काट दिया, परंतु भगवान के सामने माया कहां से सकती थी? न वहां कोई सेवक था, न वहां वसुदेव जी का शरीर था। न तत्र दूतम न पितु कलेवरम प्रबुद्ध आजौ सम पश्यतच्युतः स्वाप्नम यथा चांबर चारणम रिपुम शोभस्तमालोक्य निहंतु मुद्यतः। वह तो केवल माया मात्र थी। भगवान ने चक्र चला के सारी माया काट दी और शाल्व का संहार कर दिया। बलदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को गए थे। उन्होंने जाकर के द्विविध नाम का बानर बड़ा उत्पाती था, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला था, वह आकर के भगवान श्री बलदेव जी महाराज की भंगिया कलश को उठा के ले गया, सारी भंगिया को पी करके कलश फोड़ दिया। इतना होना क्या था? बलदेव जी पर वृक्षों की वर्षा करने लगा। बलदेव जी ने एक हल मूसल का ध्यान करके उसके मुख पर प्रहार किया, उसका मस्तक खंड खंड होकर जा गिरा, उसकी ज्योति दाऊ दादा के चरणों में विलीन हो गई। बोले बलदेव जी महाराज की जय हो। हस्तिनापुरी का आकर्षण किया है बलदेव जी ने, दुर्योधन को शासित किया है। जबकि दूसरी ओर बलदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए थे, नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में पहुंचे, वहां जाके देखा सूत जी व्याख्यान सुना रहे थे। सूत जी ने प्रणाम नहीं किया, बलदेव जी ने कुशा लेके सूत जी को स्पर्श करा दी, सूत जी महाराज का निधन हो गया। वक्ता का वध कर दिया बलदेव जी ने, उसी समय ब्रह्महत्या का दोष प्रकट हो गया। बलदेव जी ऋषियों से कहा इनके पुत्र को वक्ता बनाइए, शुद्धिकरण के बाद उनसे प्रसंग को पूरा कराइए। बलदेव जी को ब्रह्महत्या का दोष लगा था, तीर्थ यात्रा करने से उन्होंने बलदेव का संहार किया, तीर्थ यात्रा करने से उनका दोष दूर हो जाता है। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे राजन, अब मैं आपको परम भक्त सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र सुनाने जा रहा हूं। सुदामा जी का चरित्र। सुदामा कौन है? जिसके मन में कभी अहंकार नहीं आता, जिसको कभी क्रोध नहीं आता, जिसको कभी लोभ नहीं आता, जिसके उन्हें संतोष वृत्ति जिसने निवास की है, इंद्रियों का निग्रह किया है, वह सुदामा। बन के देखो सुदामा, कृष्ण मित्र बनने को तैयार है, बनना होगा सुदामा। 2 बार ऐसी मिलाप की भावना देखी, उसके बाद ऐसा मिलाप नहीं।